about to turn 21. Why do you look 50 and you're 24? 22, yeah, shocker. इंडियन जेनजी बूढ़े होते जा रहे हैं। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी जो हमें लगता है कि बुढ़ापे में आती है, आज 15-16 साल के बच्चों में कॉमन होती जा रही है। Have you noticed how so many young people are dying of heart attacks? Young men and women dying. Heart attacks in youngsters have become increasingly common. Why heart attacks are suddenly claiming young lives? 2014 के एक सर्वे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व की गई थी। इंडिया के अर्बन एरियाज में 80% जेनजी गर्ल्स सिर्फ 11 साल की उम्र में ही प्यूबर्टी को रीच कर रही हैं, जो कि प्यूबर्टी की एक परफेक्ट एज से 2 साल पहले है। प्यूबर्टी का मतलब होता है कि लाइफ का वो टाइम जब कोई बच्चा फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस एक्सपीरियंस करता है। इस टाइम पर बच्चे में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू होती हैं। यानी कि आजकल जेनजी लड़कियों में पीरियड्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, उनके ब्रेस्ट बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। बेसिकली जेनजी गर्ल्स में एक मैच्योर विमेन के फीचर्स बहुत जल्दी देखने को मिल रहे हैं। और अगर लड़कों की बात की जाए तो उनमें फेशियल हेयर यानी कि दाढ़ी मूंछ का आना, उनकी वॉइस हैवी हो जाना, ये सारे चेंजेस बहुत जल्दी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इंडियन जेनजी एक मेंटल डिस्टर्ब जनरेशन बन चुकी है और इसका प्रूफ है ये रिपोर्ट। यूनिसेफ ने साल 2021 में इंडियन जेनजीज को लेकर एक रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें बताया गया कि 15 से 25 साल के 14% बच्चे यानी हर 7 में से एक बच्चा डिप्रेशन या कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यू फेस कर रहा है। बेसिकली वो मेंटली अनस्टेबल है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं इस सेंसिटिव मुद्दे को डीपली, कि आखिर क्या वजह है कि जेनजी तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, उनकी उम्र तेजी से बढ़ती जा रही है। तो वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। We've entered into the newest epidemic in our society. So, what went wrong with Gen Z? And more importantly, what's the root of all of this so we can stop aging like milk? अब देखिए, जब इसके बारे में एक्सपर्ट से पूछा गया कि क्या जेनजी तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, तो डॉक्टर परिणीता मारिया, जो कि नोएडा में एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि यस, जेनजी तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। ये कुछ हद तक बिल्कुल सच है और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इनमें पहला है यूजिंग टू मेनी स्किन केयर प्रोडक्ट। यस, जेनजीज के द्वारा बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डॉक्टर मारिया कहती हैं कि जब स्किन केयर की बात आती है तो जेनजी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इस सब के पीछे की प्रमुख वजह है सोशल मीडिया। यस, ये बिल्कुल सच है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेनजी इंटरनेट और डिजिटल एज में बड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया तक उनकी इजीली एक्सेस है और सोशल मीडिया पर उनके द्वारा कुछ ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है जिसमें यही सब दिखाया जा रहा है। जैसे कि ये लड़की रीवा अरोड़ा, देखकर क्या आपको लगता है कि ये लड़की वाकई में 14 साल की है? शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन असल में इसकी उम्र 14 साल ही है दोस्तों। अब इसने चाहे कुछ भी इस्तेमाल किया हो अपने आप को अपनी उम्र से बड़ी दिखाने के लिए, लेकिन एक बात तो सच है दोस्तों, जब एक 14 साल की लड़की इसकी वीडियोस को देखेगी तो उसके माइंड पर क्या असर पड़ेगा? क्या आपको नहीं लगता कि उस पर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है और वो इसकी वीडियोस को देखकर क्या वो भी इसके जैसे ही नहीं बनना चाहेगी? वैसे भी जेनजीज में दूसरों की कॉपी करने और दूसरों के जैसे दिखने की टेंडेंसी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, इसीलिए वो स्किन केयर प्रोडक्ट और मेकअप का सहारा लेते हैं। लेकिन आधी अधूरी जानकारी जो उन्हें सोशल मीडिया पर मिलती है, वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट भी परचेज कर लेते हैं और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी असल में उनको जरूरत है ही नहीं, और इसका उनकी स्किन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा उम्र के दिखाई देने लगते हैं। यूएस के गेटिसबर्ग कॉलेज ने अलग अलग उम्र की 32 औरतों पर एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर इसमें हिस्सा लेने वाली औरतों ने मेकअप के साथ और बिना मेकअप के फोटो क्लिक करवाए। जब उनकी फोटोज को काफी सारे लोगों को दिखाया गया और उनसे पूछा गया कि इनकी एज गैस करो, तो इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से पता चला कि जो 40 और 50 साल की औरतें होती हैं वो मेकअप लगाने के बाद कम उम्र की दिखती हैं, लेकिन जो 20 साल की लड़कियां हैं अगर वो मेकअप लगाती हैं तो वे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा उम्र की दिखती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आजकल लड़कियां सुंदर दिखने के लिए जो मेकअप लगाती हैं वो मेकअप उन्हें उनकी उम्र से बड़ा दिखा रहा है। वैसे इसके पीछे सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक परसेप्शन और कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो आपको उनके प्रोडक्ट खरीदने के लिए गुमराह करता है, और रही सही कसर ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर पूरी कर देते हैं जो पैसे के चक्कर में आपको मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। वैसे इनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जब आप बिना किसी जानकारी के इन पर भरोसा करके वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा फैक्टर जिसकी वजह से जेनजी तेजी से बूढ़े हो रहे हैं वो है पार्टी कल्चर। हम सब जानते हैं कि जेनजीज में पार्टी कल्चर तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज इंडिया में 10 से 14 साल के 2 करोड़ बच्चे स्मोक करते हैं और इसी एज ग्रुप के 19% बच्चे अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अब इस फोटो में बताइए
कि कौन सी औरत ज्यादा उम्र की दिख रही है। पहली वाली है ना, कम से कम 10 साल ज्यादा दिख रही है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों औरतें ट्विंस हैं। ये औरत सिर्फ इसलिए बड़ी दिख रही है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मोक करती थी, जिससे उसकी आंखों के नीचे रिंकल्स और उसकी स्किन की इलास्टिसिटी भी कम हो गई है। दरअसल होता यह है कि हमारी स्किन कोलाजन और इलास्टिन की वजह से हेल्दी और सॉफ्ट रहती है, लेकिन निकोटिन इस कोलाजन पर अटैक करके इसे डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन अनहेल्दी और स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं और स्किन का यूथफुल ग्लो कम हो जाता है। लेकिन अल्कोहल तो और भी ज्यादा खतरनाक है हमारी स्किन के लिए। अल्कोहल डायरेक्ट अटैक करती है हमारे डीएनए के टेलोमेयर पर, और शायद आपको पता भी नहीं होगा कि टेलोमेयर हमारी स्किन और हमारी होल बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारे डैमेज सेल्स को खत्म करते हैं और एक हेल्दी सेल्स के साथ उन्हें रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन अगर ये टेलोमेयर ही डैमेज हो जाए ना, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हमारी बायोलॉजिकल एज पर। तीसरा फैक्टर जिसकी वजह से जेन जी तेजी से बूढ़े हो रहे हैं वो है मोटापा। और शायद आपको ट्रस्ट नहीं होगा, ये एजिंग में इतना बड़ा फैक्टर है कि मोटापा कुछ ही दिनों में हमें 10 साल बड़ा दिखा सकता है। जरा इन लड़कियों को देखो, इन दोनों में से कौन सी कम उम्र की लगती है? लेफ्ट वाली कुछ 25 की लग रही है और राइट वाली 35 की, लेकिन इनफैक्ट ये दोनों लड़कियां भी ट्विंस हैं। बेसिकली इन ट्विंस पर की गई स्टडी से पता चलता है कि ज्यादा फैट की वजह से हमारे फेस पर एक बल्जिंग सा लुक आता है, जो यूजुअली एजिंग के साथ आता है। और इंडिया में तो आपको पता ही है मोटापा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आज इंडिया में लगभग 12.5 करोड़ जेनजी बच्चे मोटापा के शिकार हैं, और इसका प्रमुख रीजन है जंक फूड। रिसेंटली स्विगी की एक रिपोर्ट से भी पता चला है कि आज पूरे इंडिया से लगभग आधे फूड डिलीवरी ऑर्डर्स जेनजी बच्चों के द्वारा ही किए जाते हैं। शायद आपने एक चीज नोटिस नहीं करी होगी कि जंक फूड चाहे कोई भी हो, उसमें एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन होती है और वो है शुगर। दरअसल शुगर इनटेक हमारी स्किन के लिए एक किलर का काम करती है। स्मोकिंग की तरह शुगर भी हमारी स्किन में मौजूद कोलाजिन नाम के प्रोटीन को डैमेज कर देता है, जिससे हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और रिंकल्स भी बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। इसी प्रोसेस को ग्लाइकेशन कहा जाता है। ठीक ऐसा ही सोडा ड्रिंक और फ्राइड फूड्स के साथ भी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में सोडा को कंज्यूम करते हैं तो इसमें जो कैफीन होता है वो हमारी स्किन को ड्राई कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर रिंकल्स वगैरह जल्दी पड़ने लग जाते हैं। इसके अलावा हाई टेम्परेचर पर फ्राइड फूड्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। ये फ्राइड फूड्स आपके ऑयल में फ्री रेडिकल्स रिलीज करते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में कैंसर तक पैदा कर सकते हैं। यहां पर अगर आप सोच रही हैं कि नॉर्मल अमाउंट्स में लेने से कुछ भी नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल अमाउंट्स में जंक फूड का सेवन करने से भी आपकी स्किन के सेल्स तो डैमेज होते ही हैं, इससे आपके स्किन की एजिंग और भी ज्यादा फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर जो कहीं ना कहीं बाकी सभी रीजंस का रूट कॉज भी है, वो है स्ट्रेस। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इंडिया में हर 7 में से 1 बच्चा डिप्रेशन या किसी ना किसी तरह के मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यू फेस कर रहा है। साल 2022 में अमेरिका में किए गए एक सर्वे से पता चलता है कि जेन जी इस दुनिया की मोस्ट स्ट्रेस्ड जनरेशन है, और इस हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस का प्रभाव जेन जीज पर एजिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अर्ली एजिंग और खतरनाक बीमारियों के लिए स्ट्रेस डेफिनेटली एक मेजर फैक्टर्स में से एक हो सकता है, और अगर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो इसका असर और भी ज्यादा घातक हो सकता है। और जब वो इंसान स्ट्रेस से डील करने के तरीके तलाशता है तो वो ना चाहते हुए भी सोशल मीडिया पर पहुंच जाता है, और आजकल सोशल मीडिया का लेवल इतना ज्यादा गिर चुका है कि वो इंसान स्ट्रेस से बाहर आ ही नहीं पाता, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो कंटेंट उसके सामने परोसा जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसे और भी ज्यादा स्ट्रेस में ले जाता है। जब एक टीन एज या फिर ये कहूँ कि एक जेनजी बच्चा इस तरह के छपरी लोगों का क्रिंज कंटेंट देखेगा, तो आप खुद ही सोचिए उसके माइंड पर क्या असर पड़ेगा। क्या वो भी इन्हीं के जैसा नहीं बनना चाहेगा? और जब वो इन सब चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो क्या वो भीतर ही भीतर टूटकर बिखर नहीं जाएगा, जो कहीं ना कहीं उसके मेंटल स्ट्रेस को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। और सबसे खराब बात तो ये है कि हमारे यहाँ पर आजकल इसे कोई बीमारी मानता ही नहीं है, लेकिन सच पूछो तो असल में सबसे बड़ी बीमारी यही है, या फिर ये कहूँ कि सब बीमारियों की जड़ यही है, तनाव, मानसिक तनाव। लास्ट में जेनजी से मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई इन लोगों से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना हो। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखता है ना, ये इन लोगों की असल जिंदगी नहीं है। असल में ये लोग कहीं के भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये छपरी लोग आपको ये सब क्रिंज कंटेंट दिखा रही हैं, और ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं दोस्तों। अगर आप थोड़ी सी भी डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यू फेस कर रहे हैं तो सोशल मीडिया की जगह अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और साइकेट्रिक की मदद लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इससे थोड़ा भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।